हाँ हो जाएगा 24 का टारगेट है इलेक्शन का। हाँ तो पेपर तो होना ही है, 24 से पहले हो ही जाएगा वो। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, है ना, तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो हम मतदाता सूची पूछी है, मतदाता सूची कितना मानते हैं? 100। मतदाता सूची हम जो मानते हैं वो मानते हैं भैया 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। उसके बाद में 10 लोग गए नहीं, 10 लोग गए नहीं, तो 90 डाले गए वोट है। 90 क्या है? डाले गए वोट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक फिर बात बोलिए कि ये 500 वोट जो है अवैध हो गए, तो हमने जो 2500 वोट अवैध हो गए। तो जो हमने पहले सवाल पढ़े थे उन सवालों में इस सवाल में एक अंतर है कि वहाँ पे अवैध का परसेंटेज था, जैसे 10% अवैध हो गए, संख्या नहीं थी पिछले सवालों में अवैध मतों की। तो इनमें और इसमें ये अंतर है इस सवाल में कि यहाँ पे आपको अवैध मतों की संख्या दे दी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप एक बात ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो 2500 वोट हैं ये अवैध हुए और जीतने वाले को वैध मतों कितने मिले हैं? 55%। तो ध्यान रखना ये जो 90 डाले गए वोट हैं इनमें वैध भी हैं और अवैध भी है। यानी जो आपने 90 वोट डाले हैं इनमें क्या है? वैध भी हैं और अवैध भी हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप 2500 घटा नहीं सकते, 2500 ना घटा सकते 90 में से भाई, दिक्कत आई कैसे घटा दोगे? संख्या है पूरी। अब परसेंटेज है नहीं जो 90 का निकाल दो, तो तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा? इसको तुम 100% मान लो कि जो वैध मत है वो कितना है? अपना में 100%। ये बात मैंने पहले बोली थी कि वैध मत अपना में 100 मान लो। अब वैध मतों का कितना मिला? इसको 55, तो इसको मिला है 55, तो इसका मिलेगा 45। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 100 माना है अपनी तरफ से, दिया नहीं रखा, ये माना है। ठीक है, तो 55 कितने से जीत गया? ये 10 से। तो और सवाल कहता है 2000 वोट जीता है, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 2000। तो इस 100 का मान आ जाएगा भाई, निकल गए भाई, 100 का मान आ जाएगा ना, निकल गए। इस 100 का मान निकल के आएगा क्योंकि अंतर हम निकल ले रहे हैं। तो 100 का मान कितना है? तो 100 की गुणा और 10 का भाग, 0 से जुड़ गया तो 20,000 आ गया। तो आप ये बात सोचो कि आपका वैध मत कितना है? 20,000। भाई वैध मत कितना है? 20,000 और अवैध दे रखा तुम्हें 2500, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 की वैल्यू आ जाएगी भाई। भाई इस 90 के अंदर का वैध भी है और अवैध भी है। तो वैध का मान तुमने निकाल दिया है 20,000, वैध का मान कितना निकाल लिया है? अवैध तुम्हें दे ही रखा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो डाले गए वोट आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि 20,000 प्लस 2500 इक्वल टू 22,000, तो ये हो जाएंगे डाले गए वोट। डाले गए और इनकी आपको संख्या दे रखी है 90। कितना है? इस 90 का मान है 22,500, तो इस 100 का मान आ जाएगा फिर, है ना। तो 90 का मान है 22,500, तो इस 100 का मान कितना है? तो 100 की गुणा और 90 का भाग, कट गया ये 25,000, आपका उत्तर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक। वीडियो चालू है सबकी? 20,000 वैध आ गई सर। है? हाँ जी, शक्ति चालू है। पीछे बबलू चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्पेशल भी है। हाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लेखपाल में जो मेंसुरेशन है उसमें थोड़ा ज्योमेट्री का भी कर देंगे हल्का सा। हाँ क्योंकि मैंने पिछले पेपरों में देखता हूँ इसके UP-SSC के में हल्का फुल्का एंगल दिए आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है पर त्रिभुज में थोड़े बहुत एंगल के सवाल आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने खाली 2D दी है।
मैं देख रहा था आया थे वर्ग है, त्रिभुज है और चतुर्भुज हो गए, टूट गए केवल। हाँ क्षेत्रमिति है ये। देखो सवाल को भाई, एक चुनाव में कितने 2 उम्मीदवार है तो 100 मतदाता सूची होगी भाई। 100 की क्या होगी मतदाता सूची? 20 लोग गए नहीं हैं जी 80% गए नहीं। 80 कौन हो गए? डाले गए वोट, डाले गए वोट और डाले गए वोट हो गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 80 में वैध भी हैं और अवैध भी हैं, वैध भी हैं और अवैध कितने हैं भैया? 600। वैध आपको पता नहीं लेकिन आपसे 100 मान लो, 100 मान लिया तो एक बंदे को मिले 75%, तो दूसरे को 25, तो ये 100 से 50 से जीतेगा। और सवाल ये कहता है कि 1500 जीता है, तो 50 का मान कितना है? 50 का मान 1500 है, तो इस वाले 100 का मान कितना है? ये वाला 100 है ना, ये नहीं निकलेगा, पहले निकला क्योंकि कंपेयर हम इनकी कर रहे हैं। तो 100 का मान कितना है? 100 के गुणा 3000 आ गया। अब 3000 में 600 जोड़ दो तो 80 आ जाएगा, प्लस 600 जोड़ दो 80 की वैल्यू आ गई। तो 80 का मान कितना आ गया? 3600। तो 100 का मान कितना है? ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 900 बार, 9 पंजे 4500। ठीक जी, सबका हो गया होगा। सेम सवाल नहीं चल रहा है? F62 से गोड हैंड से किससे कनेक्ट ना हो रहा? F62 भी नहीं आ रहा? F62 से किससे चल रहा है? F62 चल रहा है? ऑफ करके ऑन कर दो, दोबारा आ जाएगा। हैं? चलो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा अंतर है, नहीं थोड़ा सा अंतर है इस सवाल और इस सवाल में, ध्यान रखना है ना। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो हमेशा एक बात बोलेगा कि जीतने वाले को मतदाता सूची और जीतने वाले को वैध मतों का, दोनों बातों में अंतर होता है। यही अंतर है सवालों में। तुम्हें ये पहचान करनी है कब वो मतदाता सूची बोल रहा है, कब वो वैध मतों का बोल रहा है। और सवाल में कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम लैंग्वेज है। यही बात से सवाल बदल जाता है। जैसे पिछले सवाल में क्या था? वैध मतों का था, अब क्या मतदाता सूची का है। तो मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। वो शुरू की बात तो वही है कि 100 मतदाता सूची है, ठीक, 10 लोग गए नहीं, 90 डाले गए वोट हैं, 90 डाले गए वोट है ना। अब देखो यहाँ पे, अब डाले गए वोट में वैध होता है और अवैध होता है, वैध होता है और अवैध होता है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 47%। तो अब क्या ये वैध मतों का नहीं है 47 का, हम 100 मान रहे हैं। 100 का 47 होता है, 100 का 47 होता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? 100 का 47 कितना होता है? 47 ही होता है। ध्यान रखना, ये जो 90 हैं ये डाले गए वोट हैं। 90 कितने वोट डाले गए? डाले गए वोट। अब इसको मिल गए 47, तो 47 जो मिले हैं वो डाले गए वोटों में से तो मिलेंगे, लेकिन वो इसका था। अब ये 90 हैं तो 90 में से 47 गए तो 43 बचे। अगर तुमने 43 कर दिए, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ी सी बात समझने वाली बात क्या है कि ये है 47, तो बचा कितना? 43। अब यहाँ पे समझो है क्या,
47 और 43 90 हैं, और 90 कौन से हैं? डाले गए वोट। एक बात और तुम्हें समझने वाली है, वो ये है कि जब ये बोलता है ना कि जीतने वाले को 47% वोट प्राप्त हुआ, तो इसमें तुम क्या बात समझोगे कि जैसे मान लो तुमको 47% वोट मिल रहा है, तुम्हें 20% मिल रहा है या 50% मिल रहा है, तो हमेशा वो वैध मत मिलते हैं, हमेशा वो सही मत होते हैं, यानी वो मत होते हैं जो कैंसिल करने के बाद मिलते हैं। डाले गए वालों में से ही हैं और वो सही सही हैं, खराब नहीं है वो। बात आई समझ में? यानी अगर तुम्हें 25% वोट मिले, इसका मतलब 25% तुम्हें सही मत मिले, वैध मत मिले हैं, लीगल वोट तो हटा दिए जाते हैं। जब 90 डाले गए वोट थे, इनमें 60 तुम्हें हटाने भी हैं, क्योंकि 60 क्या अवैध है, तो 90 में 60 घटा नहीं सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात समझो, इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली। जैसे 90 थे डाले गए वोट, एक को मिल गया 47, तो कायदे में बचे 43, लेकिन ये 43 नहीं है, इनमें तुम्हें 60 भी माइनस करने पड़ेंगे कि दूसरे बंदे को 43 से थोड़ा कम मिले होंगे, क्योंकि तुम्हें अवैध भी तो हटाने हैं। तो ऐसे कर लोगे तुम 43x माइनस के 60, 43 मिल जाएंगे, तो फिर अवैध कहाँ घटाओगे? अवैध भी तो घटाने हैं, ये 47x कर लो। क्योंकि सर ये जो 90% डले हैं वो खाली 60 तो सकते ही नहीं है ना, घटा नहीं सकते। अब पहले वाले सवाल में, पहले वाले में क्या फ़ायदा मिल गया था हमें? पहले वाले में था कि वैध मतों का था, है ना, तो हमने 100 मान लिए थे, कोई दिक्कत ना थी, वैध की वैल्यू आ गई, जोड़ के हम 90 पहुँच गए। अब क्या समस्या क्या है? अब क्या समस्या ये है कि यह 47, अगर ऐसा होता तुम्हें 100 मान लेते, बाई चांस से 100 मान लेते, ध्यान नहीं देते तुम, ऐसे 47 मिलते, फिर ये तड़ेपन हो जाता, और फिर ये जीत कैसे जाएगा? जबकि ये तो है कि 47% वोट प्राप्त हुआ और 308 मतों से जीता है, यानी 47 वाला जीता है, यहाँ तो ये हार जाता है ऐसे, तो ये 100 नहीं मान सकते तुम इसे। बात आई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि ये 47 किसका आया? ये 100 का है 47, क्योंकि बोला है कि मतदाता सूची का 47, तो मतदाता सूची 100 है, 100 का 47 होता है। अब 90 में 47 इसके हिस्से में चले गए, है ना, बचे कितने? 43, तो 43 में 60 घटा के दूसरे वाले को मिल जाएंगे, 43 में से 60 घटा के दूसरे वाले को मिल जाएंगे, क्योंकि अवैध तो घटा नहीं है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 308 है ना, ये इसका लॉजिक है समझने का। तो 47x माइनस के 43x, ये प्लस हो जाएगा बराबर 308, अब क्या इधर माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 248 और x बराबर 4 छंग 24, 62 आ गया। अब डाले गए वोट की बात कर रही तो हम फिर 90x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, x तो मान ही रहे हम। तो 90 गुणा 62, 0 9 दूनी 18, 9 6 54 और 1 55 80 हमारा आंसर आ गया, डाले गए वोट आ गए। थोड़ा सा लॉजिक है ये समझना तुम्हें सवाल का, ठीक है। परसेंटेज और लाभ हानि है उसमें, परसेंटेज लाभ हानि नंबर सिस्टम, उसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के बाद में फिर एलजेब्रा दे दिया इन्होंने, लेसे में से एलजेब्रा वाला, और वो द्विघात समीकरण वो हो गया, हाँ युगपत समीकरण। उसके बाद में फिर मेंसुरेशन है। सिलेबस तो छोटा मैथ का 8-7 टॉपिक है कुल। ठीक है भाई, देखो सेम है डिक्टो, कोई अंतर नहीं है सवाल में। 100 क्या है? मतदाता सूची, बीस लोग गए नहीं, 80 डाले गए वोट,
तो 80 में से यहीं डिवाइड कर देंगे, एक बंदे को कितना मिला है 50 50% वोट, वो भी मतदाता सूची का। तो 100 का 50 होता है, 30 बचा, तो इसको 30 बचेगा। 30 से और ये x मान लो, इसमें 30x माइनस के कितने वोट हैं अवैध, 500। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे ये बोलता कि ये 50% वोट प्राप्त हुआ वैध मतों का, तब बात अलग होती है। अब तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, माइनस कर लो। 50x माइनस के 30x प्लस के 500 हो जाएगा, बराबर 2500 मतों से जीता है। तो ये हो जाएगा 20x बराबर 2000 और x बराबर 100। किसका पूछे हैं, कुल मतदाता, यानी 100 का मान पूछा है। हो सकता है आपसे पूछे कितने लोग गए ही नहीं, 20 का मान पूछ बैठे कि ऐसे लोग बताओ जो गए नहीं हैं, तो 20 का मान निकाल देंगे और डाले गए वोट हैं तो आप बता दोगे भाई 100 गुणा 100 बराबर 10,000। और जो गए ना वो हो गए 20 की गुणा, जो गए ना है उसे हम मान लेंगे 20 गुणा कर देंगे, 2000 आ जाए, 2000 आ जाएगा। तो पिछले ठीक है, में निकल जाएगा। हाँ किसी भी सवाल में निकल जाएगा, कोई भी सवाल इस टाइप सब में निकल जाएगा। इससे हैवी सवाल नहीं है, स्टैंडर्ड सवाल हैं ये चुनाव के, उसके क्या नाम है, हाँ चुनाव के बड़े सवाल हैं। हम्म 1% लिया है, 32 से 33 मान लो, 2% आएगा, 34 36। हाँ सही है। देखो इसमें 3 उम्मीदवार हैं, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है जी, यहाँ बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि एक हारने वाले को 30% मत मिले हैं, तो किसी को हरा दो जिसका तुम्हारा मन करे, तुम इसे हरा दो, मान लो किसी को हरा दो, इसे हरा दो, इसे हरा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 30% हो गया, इन दोनों का कितना प्लस बचा, 70। अब ये कह रहे हैं कि एक तो जिताना ही है, हाँ, अब किसी को जिता लो जिसको तुम्हारा मन करे, इसे जिता लो चाहे इसे जिता लो। अब ये कह रहा है कि जो जीत है जी वो कितने % से जीते है, और भाई 70 है ना। आधा कर लो। अब ध्यान रखना है ये भी तुम्हें कि कम से कम वोटों से जिताना है, ऐसा नहीं 70 में तुम 1 या 5 कर दो, 65 कर दो, कम से कम कितनी वोट आवे, कम से कम अंतर रखना है। तो कम से कम अंतर का मतलब तो ये हो गया भाई, एक तो 35 और 35 तो बराबर हो गया, जी इसे 1 पहुंचा दो, इसे 1 माइनस कर दो, तो 36 और 34, फिर तो अंतर बढ़ेगा ही भाई, फिर तो अंतर बढ़ेगा ही। और दूसरी बात है कि पॉइंट बना रखना है, कि अभी तुम कह दो कि 35.9 है ना, ये जो नंबर है ये पूर्णांक में होना चाहिए, लिखा हुआ है कि % में पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। कभी तुम कहते हो 34.009, 35.001, ऐसा ऐसा करता है तो फिर सवाल बिगड़ जाता। तो उसने पहली सुविधा कर दी है कि पॉइंट को हटाओ और इसको जिताओ, और जिताना पूरे पूरे नंबर में। तो 70 ऐसी बढ़ सके, 36 और 34 ना, तो फिर 35-35 हो जाएगा बराबर, जीत ही ना पाएगा। अब अपने नज़दीक तो यही है जो हराया नज़दीक वाला, ये तो दूर से हार रहा है, तो ये 2% आ गया, उत्तर ही 2% आ गया। ठीक, हाँ उत्तर आ गया 2%। एक अंतर से कैसे जीतेगा, बांटो 70 को तुम 1 के अंतर, ये बांट दिया ना, 30 पहले ही रख दिया, 36 और 35 तो अब होते ना, फिर 71 हो जाते, जब 30 दे दी फिर तो 70 ही बचे ना, मजबूर कर दिया ना इसने। ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हाँ ऐसा होता है कि चुनाव में वादा करते हैं मुकर जाते हैं, होता नहीं होता, ये कहते हैं कि वोट तुम्हारी है ही, दिखवा के दे देंगे, है ना, देख के दे देंगे, पर लोग देते नहीं है, पता नहीं किसको डालिया जाना, उसे बाद में समझ में आता है बहुत दिन बाद कि हाँ मामला गड़बड़ हो गया है। नहीं वो पहले तो अपनी जीत मान के चलता है, होता नहीं होता।
चुनाव में चाहे 10 लोग खड़े हों, तुम किसी से पूछ लो तो ये कहेगा कि जीत मेरी ही है। अब कहे अब मैं ही आ रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कहता चाहे उसे 10 वोट ना मिलती हो, लेकिन कहता है ये सही है। और कहना कहेगा तो फिर जो 10 आ रही वही ना होंगी, है ना, घर वाले नहीं देंगे। तो 2/5 लोगों ने पी को, इसका मतलब ये होगा कि 5 कुल मत हो गए। भाई कुल मत कितने मानोगे तुम? 5, और 5 में से 2 किसको मिलेंगे? पी को। एक पी होगा, एक क्यू हो गया, तो 2 इसे मिले तो 3 इसे मिले। अपनी सुविधा के हिसाब से हम 0 बढ़ा लेते हैं कि भाई 200 से 300 से, है ना, क्यों अनुपात में ना कोई दिक्कत नहीं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने वादा करने वाले मुकर गए 15% और 25%। क्रम से बोल रहा था पहले 15% बी का, तो 200 का 15% कितना होता है? 30, तो -30 कर दो, है ना भाई। जो 200 का 15% 30 होता है, और 300 का 25% 75 होता है। ये लोग मुकर गए, यानी ये भी मुकर गए, ये भी मुकर गए, तो -75 कर दो। हाँ अभी कर दूंगा मैं, माइनस करके अभी कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले ये 200 में से 30 गए तो कितना हो जाए, और यहाँ पे कितना 200, उसमें होता क्या है कि 30 यहाँ चले गए भाई, जो ये मुकर गए 30, ठीक है ना, तो ये कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। और इस वाले भैया कहाँ पहुँच गए? इधर पहुँच गए ये, ठीक। भाई मुकरने का मतलब ये हुआ कि भाई जो वोट इनको देते हैं वो इनको दे दिए, है ना, और जो इनको देते वो इनके दे दिए, तो वोट क्रॉस हो गई। तो पहला माइनस कर लेते हैं कि किस किस के वोट कम हुए। तो 15% इनके कम हुए, तो 170 बचे। इनके कम हुए 25%, तो 225 बचे। अब वोट ट्रांसफ़र हो गया, यानी जो इनका वोट घटा था वो इधर पहुंच गया, इनका वोट इधर पहुंच गया। ऐसे होता है ना कि 2 प्रधान लोग खड़े हैं और उनके परिवार के लोग आपस में क्रॉस हो जाते हैं, परिवार के लोग ही क्रॉस हो जाते हैं। तो ये कहानी बची, इन्हें हम ऐड करेंगे 5, 245, 200। तो देखो कौन जीता भाई, ये जीता भाई, 10 के अंतर से जीता है। और यहाँ पे दे भी रहा है कि पी हारा है, तो क्यू जीता है। 10 की वैल्यू कितनी होगी? 600, तो 10 का मान है 600। तो पूछा है कि क्यू को कितने मत मिले? 255 का मान चाहिए, तो 255 की गुणा और 10 का भाग 0, 6 पंजे 30 के 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3, 15,300। ठीक है जी।